रंगे हाथ, बरस रही है मुझ पर वो रूस की तरह, बरस रही है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज चक्र की घड़ी की तुम गुहार दो। चूहा मारने की दवा रखी हर घर में प्रभु, मूसक सवारी अब आप नहीं पाएंगे, और पेट कम करने की देंगे सब दवाई नाथ, मोदक और लड्डू का यह भोग ना लगाएंगे, और तांबे वाला पत्र ढूंढने से ना मिलेगा यहाँ, व्हाट्सएप और मैसेंजर पे टाइप सिखाएंगे, और पान या सुपारी का जब बीता है जमाना नाथ, तुलसी रजनीगंधा से मुख शुद्धि सब कराएंगे। ये आधुनिक व्यवस्था है। प्रणाम करता हूं सर आपको। 4 पंक्तियां मंच पर विराजमान तोपों के सम्मान में रखता हूं। असीम जी अगर एक माइक लेकर आप बैठ जाएंगे, है बड़ी कृपा होगी। आपसे निवेदन है संचालन मन लगा के करें। और हाँ बिल्कुल चल रहा है। और बहुत बहुत प्रणाम करता हूं बड़े भेज के जगत जी। और क्रांति जी क्या करें, कहें एहर ताप ओहर छिपकली बा, एहर ताप ओहर छिपकली बा, एहर गोरी गोरा ओहर कोई नली बा, और बताओ ननकवर माई हम कौनी की जाई, न एहरे गली बा न ओहरे गली बा, न एहरे गली बा न ओहरे गली बा। बहुत बहुत प्रणाम करते हैं आपको। बहुत अच्छा है। 4 पंक्तियां इन मंच पर विराजमान तोपों के सम्मान में रखता हूं कि मंच पर जो तोप है वो बाद में दगेंगे, पर 12 बोर वाला ये हथियार देख लीजिए। रीमा वालों सुनना कि मंच पर जो तोप है वो बाद में दगेंगे, पर 12 बोर वाला ये हथियार देख लीजिए। और हिमालय से पर्वतों की ये है श्रृंखलाएं, यहाँ आज एक छोटा सा पहाड़ देख लीजिए। और विश्व की बरांडी और ड्रम की है बोतल, आज इस ठर्रे का स्वाद चख लीजिए। और दीजिए आगे से आज विनय कर जोर कहूं, छोटा सा कवि हूं स्वीकार कर लीजिए। हमारे हाथ में कुछ नहीं, हमको देश की चिंता खाए जा रही है, और जिनके हाथ में सब कुछ है उनके सब खाए जा रहा है। बड़ी विडंबना है। हाँ प्रणाम करते हैं। और बहुत अच्छा पढ़ रहे हो। हमारे उज्जवल मित्र जी बैठे हुए हैं, और क्रांति जी को बधाई देना चाहूंगा कि आपने उज्जवल जी को अपने अनुसार ढाल लिया। हाँ माइक पर कविता हमें बिल्कुल आज लग गया कि आप अगले साल 2 साल में आप कवि बन जाएंगे। बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। और 4 पंक्तियां देखें कि जीवन में मेरे आई वो मनहूस की तरह, वर्तमान राजनीति को देखें कि जीवन में मेरे आई वो मनहूस की तरह, और चूसती है खून मेरा जूस की तरह। जीवन में मेरे आई वो मनहूस की तरह, चूसती है खून मेरा जूस की तरह, और प्रेमिका के साथ जब से पकड़ा रंगे हाथ, बरस रही है मुझ पर वो रूस की तरह, बरस रही है मुझ पर वो रूस की तरह। बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। कहें छोटे छोटे काम क्या व्यवस्था है हमारे जितेंद्र भैया की, हमारी घर में क्या व्यवस्था है कि छोटे छोटे कामों का भी दाम लगाना पड़ता है, कि छोटे छोटे कामों का भी दाम लगाना पड़ता है। कान पकड़कर उठा बैठक सरेआम लगाना पड़ता है, कि छोटे छोटे कामों का भी दाम लगाना पड़ता है। कान पकड़कर उठा बैठक सरेआम लगाना पड़ता है। और प्रेमिका से शादी करने का अंजाम इन्होंने देख लिया, रात को सोने से पहले अब बाम लगाना पड़ता है, लगाना पड़ता है। बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। और एक बात उठती है, आप लोग यहाँ बीजेपी जीती, हम लोग यूपी से वहां भी बीजेपी, जब बीजेपी जीतती है तब तो एक बात उठती है मशीन से छेड़छाड़ हुई, तब बीजेपी वाले जीत गए। ईवीएम मशीन से छेड़छाड़ हुई, हाँ तब बीजेपी वाले जीत गए। तो मैंने तब 4 पंक्तियां रखी कि उसने काम ना किया दिल को ताड़ करेगा, कि उसने काम ना किया दिल को ताड़ करेगा, जुगाड़ प्रधान देश है जुगाड़ करेगा। और जिसने नजर उठा के कभी देखा ना अपनी बीवी को, वो क्या किसी मशीन से छेड़छाड़ करेगा, वो क्या किसी मशीन से छेड़छाड़ करेगा। बहुत बहुत प्रणाम करते हैं। 4 पंक्तियां मैंने और रख दी हमारे यहाँ।
हाँ, हमारे यहाँ योगी बाबा एंटी रोमियो लगाए कि वो एक एक करके नियम सारा लगा रहे हैं, कि वो एक एक करके नियम सारा लगा रहे हैं, प्रेम करने वालों पे धारा लगा रहे हैं। हाँ, कि वो एक एक करके नियम सारा लगा रहे हैं और प्रेम करने वालों पे धारा लगा रहे हैं। और जिसने विवाह करके बीवी साथ न रखी, नारी सम्मान का वो नारा लगा रहे हैं। हाँ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बियाह करके मेहरारू छोड़ दे। अच्छा, अभी हम और जितेंद्र भैया आए, चाक घाट सरकारी बस नहीं मिली, सर प्राइवेट बस से आए। इतनी भीड़ बस में, इतनी जितना बैठे रहे उसके दो गुना खड़े थे। हम भी वही क्षण पकड़े खड़े थे, हनुमान चालीसा पढ़ते हुए ऐसे चले आ रहे थे। तब तक हमारे दाहिने पैर में खुजली हुई, तो हम देखे तो बगल एक माता जी झुकी थी। तो हम कहे, अम्मा कागज खड़ी हो, कहें खड़ी हो थे नच के खजुआओ। वो ने कहा का हम के अम्मा खजुआओ खजुआओ खूब खजुआओ, लेकिन जब खजुआए रहे तुम्हार पैर नहीं हमार पैर है। पढ़ाई करते हैं, बैठ जाइए आप लोग। बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ और कवियों के भेष में हम भी व्यक्ति की रचनाएं पढ़ता हूँ संतोष, और कि वो अपने कारनामों से झकझोर दे रहे हैं। 20 मार्च को हमारे यहाँ गौरैया दिवस मनाया जाता है, तब मैं वहां से 4 पंक्तियां और फेसबुक पर लंबे लंबे पोस्ट था। फेसबुक पर आप देखेंगे, सोशल मीडिया पर लंबे लंबे पोस्ट देखने को मिलेगा कि गौरैया बचाओ इस तरह के पोस्ट। तो मैंने 4 पंक्तियां लिखी कि वो अपने कारनामों से झकझोर दे रहे हैं, कि वो अपने कारनामों से झकझोर दे रहे हैं और बेवजह दिल वो हमारा तोड़ दे रहे हैं। और मुर्गा नोचे बिना जिनका बीतता न दिन, गौरैया बचाओ अभियान पर जोर दे रहे हैं। गौरैया बचाओ अभियान पर जोर दे रहे हैं। प्रणाम करता हूँ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अभी तो विधि संकाय का ये विद्यालय है वकीलों का, तो मैंने कहा कि वकीलों के ताकत का अंदाजा क्या लगाएंगे गालिब, वकीलों के ताकत का अंदाजा क्या लगाएंगे गालिब, जब ये शमशान घाट से गुजरते हैं तो मुर्दे भी खड़े होकर पूछते हैं, वकील साहब हमारे वाला के हवा चला रहे हैं कि बंद कर दिए। बहुत अच्छा था, ये बहुत अच्छा है। प्रणाम करते हैं। और असीम भैया बहुत बढ़िया संचालन कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि अपने घर का भी संचालन इसी तरह करेंगे। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। और गुरुओं के घर में मजा आता है। हमारे गुरु हैं वो सरकारी अध्यापक, यहाँ तो कोई सरकारी अध्यापक नहीं है। अरे सर आप लोग, अरे आप लोग तो नहीं, आप लोग तो वही, हम खुल के नहीं बोल पा रहे, डर रहे हैं। कार्यक्रम के बाद घर में तो जाना है, पेमेंट लेना है। लेकिन आप लोग तो डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज सब नहीं, प्राइमरी में जो खिचड़ी वाले, मिड डे मील वाले में जो अध्यापक हैं, उनकी जो व्यवस्था है, अब क्या बताएं। अब एमपी को नहीं पता, हमारे उत्तर प्रदेश में कि अशिक्षा की ओर हमें वो धकेल रहे हैं। हमारी एक भाभी है कि अशिक्षा की ओर हमें वो धकेल रहे हैं, भारत के भविष्य के संग वो खेल रहे हैं। मैंने पूछा मैडम क्या कर रही हैं आप, कहें सोई के 80,000 दिए हो रहे हैं, सोई के 80,000 दिए रहे हैं। और 4 पंक्तियां मैंने यूं पढ़ दी कि बकाया दिए बिना फिर उधार मिल गवा, बकाया दिए बिना फिर उधार मिल गवा, बिन मांगे पेट भर के आहार मिल गवा। और हाई स्कूल में जो तीरदार हुआ फिर, वो है कि शिक्षा मंत्री के प्रभार मिल गवा, वो है कि शिक्षा मंत्री के। हाँ, एक बार बजा देंगे तो हम, हाँ एक बार कागज बजाइए, आप प्रणाम करते हैं। हाँ, बहुत बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। फेरी तो लंबी है, जल्द भैया कुछ व्यक्ति की रचनाएं पढ़ता हूँ कि एक मालकिन कपड़े के दुकान पर पहुंचती है। आशीर्वाद चाहूंगा कि एक मालकिन कपड़े के दुकान पर पहुंचती है और बिना देर किए दुकान वाले से कहती है, जरा इस ओर आप अपना गौर फरमाइए, एक कम से कम दाम वाली साड़ी दिखाइए। घर में बहुत काम है, ज्यादा न वेट करेंगे, घर में बहुत काम है, ज्यादा न वेट करेंगे, बेटे की शादी है, नौकरानी को भेंट करेंगे। साड़ी लेकर वो महिला दुकान से चली जाती है। कुछ देर बाद वही नौकरानी आती है, कहती है भैया मुझे खूब महंगी साड़ी लेना है। नौकरानी कहती है भैया मुझे खूब महंगी साड़ी लेना है, मालिक के बेटे की शादी है, बहू को देना है। और ये सब देखकर दुकानदार एकदम मौन है, ये सब देखकर दुकानदार एकदम मौन है। वो सोच रहा है कि असली धनवान कौन है, वो सोच रहा है कि असली धनवान कौन है। और पितृ दिवस अभी मनाया गया, तो वहां से की रचना जितेंद्र भैया याद आ रहा है कि देखें आप कि एक आज्ञाकारी पति ने अपने पत्नी की बात माना
एक आज्ञाकारी पति ने अपने पत्नी की बात माना और अपने बाप को वृद्धाश्रम में डालने की बात मन में ठाना। और बाप को वृद्धाश्रम में छोड़कर जैसे ही गेट तक आया तो उसकी पत्नी ने तुरंत उसे फोन लगाया, कहा कि अपने बाप से कह दो कि उनके लिए मन में कोई चाहत नहीं है और त्योहारों में भी घर आने की कोई जरूरत नहीं है। बेटा लौटता है, देखता है कि पिताजी मैनेजर की बाहों में बाहें डाले बतिया रहे थे। देखा कि पिताजी मैनेजर की बाहों में बाहें डाले बतिया रहे थे। दूर होने का गम न था, वो ठट्ठे उड़ा रहे थे। तो बेटे ने मैनेजर से पूछा कि मैनेजर साहब, आप मेरे पिताजी को कितने दिनों से जानते हैं, ये बताइए, क्या आप इन्हें सचमुच इतना मानते हैं? तो मैनेजर साहब ने जवाब दिया कि मैं तो इन्हें तब से जानता हूँ, यहाँ आकर बात चाहूंगा कि मैं तो इन्हें तब से जानता हूँ जब ये पूरे खानदान का विरोध लिए थे, कि मैं तो इन्हें तब से जानता हूँ जब ये पूरे खानदान का विरोध लिए थे। आज से 30 साल पहले जब एक अनाथ बच्चे को गोद दिए थे, आज से 30 साल पहले जब एक बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ और 4 पंक्तियों से विदा लेता हूँ। 25 दिसंबर को अपने यहाँ भैया क्रिसमस डे मनाया जाता है, लेकिन 26 दिसंबर को जो अपने देश में हुआ वो किसी को नहीं पता। तो मैंने 4 पंक्तियां लिख दी कि बाहरी लोगों पर हम मुरीद हो गए, कि बाहरी लोगों पर हम मुरीद हो गए और क्रिसमस डे पर लाखों के खरीद हो गए और गुरु गोविंद सिंह के बच्चों को भूल गए हम, जो भारत की आन के लिए शहीद हो गए, जो भारत की आन के लिए। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज चक्र की घड़ी कि तुम गुहार दो।